जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूँ आपका एक और राशिफल में। 22 से लेकर के 30 सितंबर तक हमारे साथ क्या होने वाला है आज हम जानने वाले हैं। आप सभी को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं भी देती हूँ। माता रानी आप सबके जीवन में जो भी कष्ट चल रहा है उसको सहने की शक्ति दें और आपके कर्म अच्छे रहे, माता रानी की कृपा आप पर रहे, यही प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया था, गुरु माँ आपकी राशि क्या है। मेरी मीन लगन है और कर्क राशि है। बृहस्पति पंचम बैठे हैं चंद्रमा के साथ उच्च के होकर के। चंद्रमा स्वराशि है और केतु के साथ तीनों की युति बन रही है। पंचम में ये दर्शाता है जो भी मुझे सिद्धि प्राप्त हुई है, जो भी मेरे गुरु का आशीर्वाद है, जो भी मेरे इष्ट की कृपा मुझ पे हुई है, ये उसी को दर्शाता है जो दिव्य ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ और जो मैं इंट्यूटिवली आपको बता पाती हूँ, ये योग उसको भी दर्शाता है। और जो आप लोगों को एक ममत्व की फीलिंग आती है। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरु माँ आपको देख के गुरु जैसा एहसास होता है, आपको देख के हमें अपनी माता जी याद आती है, या बहुत से लोग हमें अपनी माँ भी मानते हैं। तो वो इसी वजह से, क्योंकि कर्क राशि के जो लोग होते हैं उनमें बहुत ज्यादा ही करुणा भाव होता है, एम्पैथी होती है और प्यार होता है। तो वो क्योंकि चंद्रमा स्वराशि में होकर के बैठे हैं बृहस्पति के साथ, तो कुछ लोगों को गुरु जैसी फीलिंग आती है, कुछ लोगों को माँ जैसी फीलिंग आती है। और बचपन से ही मेरे अंदर बृहस्पति के कारण ही वो भाव था कि मैं लोगों की सेवा करूं, लोगों के लिए कुछ करूं, क्योंकि जो इतने भी मीन लगन के लोग होते हैं उनके अंदर ये इच्छा होती है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ कर सकें, औरों के लिए कुछ कर सकें। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि छोटी सी उम्र से ही मेरी लाइफ का जो पर्पस है वो मुझे पता चला। एक गुरु मेरे जीवन में आए, उन्होंने मुझे सही मार्गदर्शन दिया। मेरे जो पिछले जन्म के जितने भी कर्म थे, जो मेरे पितरों का आशीर्वाद था, वो सब फलीभूत हुआ और मैं आज आप लोगों की सहायता कर पा रही हूँ। अब तक 4 वर्षों से तो निशुल्क सेवा चल रही है और उससे पहले भी कई वर्षों से मैं कुंडली देख रही हूँ। अब तक न जाने कितने लाखों लोगों की जन्म कुंडली देख के उनको गाइडेंस दे चुकी हूँ, अपने इंट्यूशन के माध्यम से उनको गाइडेंस दे चुकी हूँ और बहुत प्रसन्नता होती है। और ये सब ये जो योग हैं और अन्य जो हमारी जन्म कुंडली में योग हैं, शनिदेव जी कर्मों में हमारे बैठे हैं, उसी कारण ये सब कार्य हम कर पा रहे हैं। और आप भी अगर सेवा लेना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारा दरबार सभी लोगों के लिए ओपन है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। अमीर हैं, गरीब हैं, जाति कोई है आपकी, धर्म कोई है, हम सबके लिए खुले हैं। अब दिल से आप सभी का स्वागत करते हैं एक टोकन नंबर लेकर के, जो कि निःशुल्क होता है। बस कॉल कर लें ताकि आपको तकलीफ ना हो, वहां आके खड़ा ना होना पड़े, ज्यादा घंटे वेटिंग ना करनी पड़े या मुलाकात ना हो पाए, इतनी भीड़ ना हो जाए। इसीलिए टोकन नंबर दिया जाता है। बुधवार के दिन 4 से 6 शाम के समय कॉल करेंगे, टोकन नंबर प्राप्त करेंगे और मिलने गुरुवार के दिन हमसे आ जाएंगे। साथ ही नवरात्रि में भंडारा भी आयोजित होने वाला है। आप सभी चाहें तो तन मन धन किसी भी प्रकार से उसमें सहयोग करें ताकि हम लोगों के काम आ सके। देखो, ये जीवन दूसरों के लिए जितना दिया जाए उतना कम है और जब व्यक्ति दूसरों को देता है, भगवान जी उसके लिए कभी कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। तो इसी मान्यता से, इसी तरीके से हम कार्य करते हैं और प्रभु की बहुत असीम कृपा है, आप लोगों का सहयोग है, जो हम अपने जीवन को आपके लिए समर्पित करके आप लोगों के जीवन में कुछ लाभ दे पा रहे हैं। हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है। कर्क राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो समय है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। अगर कुछ लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये समय बहुत अच्छा है, आपको प्रेगनेंसी की अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए मैसेज है, सभी कर्क राशि वालों के लिए तो नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए मैसेज है। किसी के यहाँ पे कोई न्यूबॉर्न बेबी जो है वो आ सकते हैं इस समय में, ऐसा किसी के लिए नजर आ रहा है। अगर आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ भी आपकी लाइफ में अभी नहीं है तो कोई नई चीज का बर्थ, यानी कोई नई चीज आपके लिए जन्म ले सकती है, आप नई चीज आपके लिए स्टार्ट हो सकती है, कुछ नया प्लान कर सकते हैं या उसकी फाइनली बिगनिंग हो सकती है। अगर बहुत समय से किसी चीज के लिए ट्राई कर रहे थे तो अच्छी चीज दिखाई दे रही है कि कुछ नई शुरुआत तो होगी आपके लिए। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय में आपके पार्टनर या फिर आप अपने लव एंड रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए आप अपनी बॉडी पे वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, या अगर हाल ही में आपका ब्रेकअप हुआ है तो भी ऐसा लग रहा है कि आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अपनी बॉडी को चेंज करने के लिए आप कुछ जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं या काफी ज्यादा वर्कआउट कर सकते हैं। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपके पार्टनर इस समय में इन चीजों में इंटरेस्टेड होंगे। कहीं ना कहीं वर्कआउट मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है काफी लोगों के लिए।
करेंगे और काफी शारीरिक श्रम, काफी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। बेसिकली अपनी लुक को चेंज करने के लिए आप मेहनत करेंगे। बात करें अगर हम जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके रिश्ते कैसे रहेंगे, अगर वो देखें, इस समय में काफी स्वीट रहने वाले हैं। जो बर्ड्स होते हैं, लव बर्ड्स, वो आपको नजर आ सकते हैं। एक चीज तो ये नजर आ रही है, ऐसी किसी जगह पे जाना हो सकता है जो बहुत स्वीट है। मतलब वहां जाकर के आपको बहुत स्वीट मेमोरीज बनेंगी, बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स आप लेंगे, साथ में अच्छी फोटोग्राफ्स लेते हुए नजर आ रहे हैं। लव बर्ड्स आपको इस समय बहुत ज्यादा दिखाई दे सकते हैं। रिलेशनशिप इस समय में आपका काफी स्मूथ और स्वीट रहेगा, ये लग रहा है। जो लोग सिंगल्स हैं उनको इस तरह के मतलब सपने आ सकते हैं कि कोई आपके आसपास है और आप उसके साथ कुछ बहुत ज्यादा धुआं धुआं, फॉग फॉग दिखाई दे रहा है, कुछ हेवन जैसा है, कुछ स्वर्ग जैसा है। आप अपने पार्टनर के साथ वहां जा रहे हैं और बहुत सारी हंसों का जोड़ा और डव, सफेद पंछी, सफेद पक्षी, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। ऐसा कोई सपना आपको आ सकता है सिंगल्स के लिए, क्योंकि नियर फ्यूचर में कोई ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई रिश्ता जो है वो आने वाला है। तो उसका थोड़ा सा आभास, पूर्वाभास आपको हो सकता है। अगर होते हैं आपको आभास तो सपने में वो चीज आपको आ सकती है। बेसिकली चाहे आप सिंगल हैं चाहे आप कमिटेड हैं, इस समय अपने आप को बहुत स्वीट और रोमांटिक फीलिंग्स में आप लिपटे हुए देखेंगे, ये किसी के लिए नजर आ रहा है। बात करें अगर मैरिड कपल्स की, जो उनका शादी हो गया है, हस्बैंड एंड वाइफ के साथ अगर देखें तो वहां थोड़ी नोक-झोंक दिखाई दे रही है। इस समय पता नहीं बहुत अजीब सी आदत हो जाएगी आपके हस्बैंड की या वाइफ की, हर चीज में टोक 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 टोक, हर चीज में बहुत ज्यादा टोका टाकी करना, हर चीज में नाक घुसाना, जो काम उनसे रिलेटेड भी नहीं है फिर भी उसके अंदर घुसना और उसमें कमी निकालना, इस तरह की बहुत ही अजीब सी उनकी आदत हो जाएगी, जिसकी वजह से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। लोगों के जीवन में ये इंट्यूशन से जो हम बताते हैं, कैसे वो चमत्कृत रह जाते हैं कि कैसे ये संभव है। ऐसी कुछ लोगों की कहानी इस बार सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल जाने की। गुरु माँ जी प्रणाम। एकदम सही, एकदम सच। आपकी साधना बहुत हाई लेवल की है। इतना रीडिंग कैसे कर रही हैं माँ जी? गुरु माँ को सारी भविष्यवाणी आज तक जो मैंने सुनी सभी सही निकली। सच में मेरे एक घुटने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। गुरु माँ बहुत अच्छे हो। मैं हमेशा अपनी राशि का वेट करती रहती हूँ ताकि आने वाली मुसीबतों से सावधान हो जाऊं। आप जो बताती हो हमेशा सच होता है। प्रणाम गुरु माँ। आपको सुनने के बाद मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय शनिदेव, जय गुरु माँ। मेरी लाइफ में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जो भी आप बताती हो। मैं आपको काफी टाइम से फॉलो कर रही हूँ। गुरु माँ राधे राधे। मेरा मेष राशि है और आप मेरे लिए भगवान हो। थैंक यू सो मच गुरु माँ। आप सब सही बताते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब जो आप कहते हैं वो सब सच होता है। थैंक यू गुरु माँ। थैंक यू गुरु माँ, आप सच में बहुत सच बताते हो। एक ऐसा मैंने देखा जो सच में सब सच बताते हैं। थैंक यू अगेन गुरु माँ। आप जो भी राशि बताती हैं वो बिल्कुल सच होती है, वही होता है मेरे साथ आप जो बताती हैं। थैंक्स गुरु माँ, आपकी राशिफल बिल्कुल सही होता है। जय हो गुरु माँ। आपकी बात जब से मैंने सुनी है वो सच ही हो रही है, खासकर हेल्थ इशू को लेकर। आपकी बात सुनकर अब मैं पहले से रेडी हो जाती हूँ ताकि वो ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ ना जाए। गुरु माँ आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप मुझसे कनेक्ट हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे कनेक्ट होकर। लोग मुझे लिटरली रोते हुए भी नजर आ रहे हैं, किसी को कंप्लेंट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। किसी के सर में भी बहुत दर्द हो रहा है, मतलब इतना दर्द हो रहा है आपके सर में, आंखों में आप बर्फ लगाते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी किसी के लिए मुझे नजर आ रहा है। बात करें अगर हम आपके जॉब की, तो जो लोग ऑलरेडी अभी जॉब करते हैं वो इस समय में पता नहीं क्यों जॉब में चलना बहुत पड़ेगा, बहुत ज्यादा। अगर फील्ड का काम है तो काफी ज्यादा चलना पड़ेगा। अगर आपका सिटिंग का काम है तो ही किसी रीजन से आपको ऐसा कोई काम दिया जा सकता है जहाँ चलना आपको बहुत ज्यादा पड़े। कोशिश कीजिए इस वीक में शूज वगैरह पहन के रखें, या कंफर्टेबल चप्पल वगैरह पहन के, या सैंडल्स वगैरह जो कंफर्टेबल हो वो पहन के चलेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अचानक से आपको कोई भी ऐसा काम मिल सकता है जहां आपको काफी चलना पड़े या काफी आपको पैरों से इधर उधर जाना पड़े, तो आपके पैरों पे थोड़ा सा लोड पड़ सकता है।
बात करें बिजनेस की, अगर जितने भी लोग बिजनेस करते हैं उसके अंदर किसी तरीके की कोई नई अनाउंसमेंट कर सकते हैं, कोई चेंजेस लेके आ सकते हैं अपने बिजनेस में, ये चीज नजर आ रही है। कोई नए एम्प्लॉय आपके यहाँ आ सकते हैं या फिर इंटरव्यूज कंडक्ट हो सकते हैं आपके यहाँ। काफी सारे लोगों का आना जाना आपके यहाँ लगा हुआ है। बिजनेस में भी काफी सारे लोग आ जा सकते हैं आपके यहाँ पर। थोड़ा मतलब रश लग रहा है इस तरीके का। अगर आपका बिजनेस है जहाँ बहुत सारे लोगों से आपको डायरेक्टली डील करना है तो आप इस समय काफी लोग आपसे आके मिलेंगे। बात करें आपके मनी की, तो इस समय में धन को लेकर के आप काफी सेटिस्फाइड रहेंगे। थोड़ी सेविंग्स भी कर पाएंगे। खर्चे मतलब जितना आपको चाहिए उससे ज्यादा प्राप्ति आपको हो जाएगी। बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ा सेविंग नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ थोड़ी अमाउंट में सेविंग हो रही है। खर्चे भी आप अच्छे कर पा रहे हैं, अपने मन की इच्छा पूरी कर पाएंगे, ऐसा नजर आ रहा है। बात करें अगर हम स्टूडेंट्स की, जितने भी स्टूडेंट्स अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो इस समय बहुत सारे नोट्स बनाएंगे। आप मुझे किसी चीज की जल्दबाजी में लग रहे हैं, या तो आपका कोई कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है या बीच में छूट गया था तो आप उसको कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे नोट्स बनाएंगे, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, अलग अलग किताबें पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए एक बिजी वीक रहने वाला है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो पता नहीं कुछ छुट्टी टाइप्स मना रहे हैं, ऐसा लग रहा है। कुछ गेम्स खेलना, कुछ छुट्टी जैसा मनाना, ऐसा कुछ उनकी फीलिंग हो सकती है। बात करें अगर हम आपके हेल्थ की, तो इस समय में एक तो मैंने आपको बताया सर में दर्द तो काफी लोगों को नजर आ रहा है, प्लस आपको बर्फ वगैरह लगाना पड़ेगा, ऐसा भी किसी के लिए नजर आ रहा है। और इस समय पता नहीं कैप लगा के एक तो कहीं जाते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी किसी के लिए मुझे दिख रहा है। और हेल्थ इतना कोई खराब है नहीं आपका, इसलिए शायद मुझे कुछ विशेष नजर आ नहीं रहा है। तो मोस्टली तो हेल्थ आपका ठीक ही रहेगा। बस थोड़ा वो सर के दर्द वाली बात जो बताई है या वो आंखों में दर्द की बात बताई है वो थोड़ा प्रॉब्लम आपको दे सकता है, या धूप वगैरह की वजह से आपको कैप लगा के निकलना पड़ सकता है, तो कैप रेडी रखिएगा। या पैरों में आपके दर्द रह सकता है ज्यादा चलने से, ऐसी कुछ चीजें ही नजर आ रही हैं। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं, ये हफ्ता आपके लिए सुखद जाए, अच्छा जाए, प्रार्थना करते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।